our new chapter from history, and that is our last chapter. Okay, so what is the chapter name? Okay, I am giving you hint. India is a different type of people living in our India, means full of different type of tradition, different type of culture are here, and we love our history, our past history. तो past history में अगर देखा जाए तो so many monuments are here, so many art and craft are here, so many libraries, museum, everything are in our India. But how we will conserve them, how we will preserve our heritage, हमारे जो heritage है, heritage means हमें जो विरासत से मिली है उसे हम preserve कैसे करेंगे, उसे हम conserve कैसे करेंगे. तो आपको ध्यान में आ गया होगा व्हाट इज आवर चैप्टर नेम. आवर चैप्टर नेम इज हेरिटेज मैनेजमेंट. हेरिटेज मैनेजमेंट. ओके, इज आवर चैप्टर नेम, एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन, देयर प्रिजर्वेशन, some famous museum, then libraries, archives and encyclopedia. So we have so many information today about history. History के बारे में हमें so many information है. Why? Because our diligent work of our historians. Historians ने बहुत diligent work किया है. उन्होंने हमारे पास अभी म्यूजियम अवेलेबल है, लाइब्रेरीज अवेलेबल है, देन हमारे पास बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और आर्चिव्स है. तो उसमें से उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेसिमेन मीन्स कुछ ऐसी बहुत अच्छी ऐसे हिस्टोरिकल बुक्स निकाली, हिस्टोरिकल आर्टिकल्स निकाले और उसको उन्होंने लोगों के सामने लाया. फिर उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि अब ये सारी चीज़ें तो हमारे पास है, तो हाउ वी विल कंजर्व देम, हाउ वी विल प्रिजर्व देम. तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हमारे हेरिटेज मैनेजमेंट में. मीन्स इसे किस टाइप से मैनेज करके रखना है. The documents and the artifacts which are not exhibited but historical very important are stored in the museum and archives. अब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट है कि जो म्यूजियम में नहीं रखे गए, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड बताया गया है. आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट फॉर देयर कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन, इसलिए हमें उसको कंजर्व करने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए कुछ यहाँ पे नेसेसरी ट्रीटमेंट बताया गया है, जिसके थ्रू हमें क्या करना है, इन चीज़ों को, हेरिटेज को हमें क्या करना है, कंजर्व करना है. तो दोज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स आर मेड अवेलेबल फॉर रिसर्चेस एज द वेरेवर नेसेसरी. ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रिसर्च करके अवेलेबल हुए, जब जब हमें जरूरत पड़ी तब तब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया. तो लाइब्रेरीज कंजर्व, प्रिजर्व एंड मैनेज द बुक्स. लाइब्रेरीज में क्या किया जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है, बुक को प्रिजर्व करके रखा जाता है. ये सारी चीज़ें देखती है कि ताकि उसको इंसेक्ट न लग जाए बुक्स को. तो इसको भी एक लोगों को ये एक स्किल का काम है कि किस तरीके से हेरिटेज को मैनेज करना है. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन. जो हिस्ट्री के सोर्सेस है उसको कंजर्व कैसे करें और उसको प्रिजर्व कैसे करें. Each steps like the collecting the documents या sources हिस्ट्री से related, creating their records, रिकॉर्ड क्रिएट करना, then index them properly, arrange them properly, all these things related to historical sources. ये सारी चीज़ें historical sources से बिलोंग करती हैं. मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट्स है हमारे पास, ओल्ड बुक्स है हमारे पास, उसको किस टाइप से ट्रीटमेंट देना. देन इट नीड्स पीपल विद स्पेसिफिक स्किल. इसके लिए क्या करना है, हमें कुछ लोगों की जरूरत होती है, एंड दे आर द वेल क्वालिफाइड एंड दे आर द वेल स्किल्ड. आफ्टर दैट दे विल डू देयर वर्क प्रॉपरली. इसमें फर्स्ट है कि जो ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. फर्स्ट इज ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री का ओरल सोर्सेस बताया गया है कि इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है. तो जैसे कलेक्टिंग एंड कंप्लाइंग ऑफ द फोक टेल्स, फोक स्टोरीज को कलेक्ट करना, उसको संग्रह करना, कंप्लाइन करना,
ये किसमें आता है, ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में आता है। उसके बाद उसको क्लासिफाई करना, उसको एनालाइज करना, देन उसको इंटरप्रेटिंग द कंप्लाइंट बुक, उसको मीन्स प्रॉपरली अरेंज करके रखना, एंड देन पब्लिशिंग द रिजल्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव रिसर्च। अब ये जो रिस्पेक्टिव रिसर्च किए गए हैं उसे पब्लिश करना, ये सारी चीजें किसमें आती है, ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में। किसमें आती है सारी चीजें, ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में आती है। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब हमने ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री तो देख लिया, इसमें क्या करना होता है, फोक टेल्स और फोक स्टोरीज को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, क्लासिफाई करना, एनालाइज करना, पब्लिश करना, ये सारा हमने देख लिया है। जो ओरली होता है, जो जिसमें ओरली चीजें होती है उसे ओरल रिसोर्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो इसके लिए कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होती है। नेसेसरी ट्रेनिंग इसके लिए क्या होती है, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी की ट्रेनिंग होती है, देन सोशल साइकोलॉजी होती है, मिथोलॉजी होती है, लिंग्विस्टिक होता है, देन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके लिए जरूरी होती है। फिर हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड एंड राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिस्ट्स। तो ये सारी चीजें, सारी ट्रेनिंग जरूरी होती है। तो जो आप देखोगे पेज नंबर 59 में दिया गया आपके नेसेसरी ट्रेनिंग फॉर ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इफ यू वांट टू डू वर्क इन दिस फील्ड, दैट टाइम you have to necessary to do some training, and among that training this different type of training are here, just like a libraries की आप ट्रेनिंग कर सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी की ट्रेनिंग कर सकते हो, मिथोलॉजी की, लिंग्विस्टिक की ट्रेनिंग करना आपको जरूरी होती है, लाइब्रेरी की ट्रेनिंग करना जरूरी होती है, साइकोलॉजी की, सोशल साइकोलॉजी की, ये सारी चीज़ों की आपको ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब किस में आता है, ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में आता है। देन सेकेंड है रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब इसमें रिटर्न फॉर्म में जो भी लिखा गया है उसको कैसे हम प्रिजर्व करें, उसको कैसे हम कंजर्व करें। तो रिटर्न फॉर्म हिस्ट्री में आ गया, कॉइन्स आ गया, कॉइन्स एंड कॉपर प्लेट्स विथ इंस्क्रिप्शंस, देन हिस्टोरिकल बुक्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, योर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, देन उसके बाद उसमें आ गया मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये सारी चीजें रिटर्न सोर्स में होती है। तो इसको किस टाइप से हम हिस्टोरिकल बुक्स, ओल्ड बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, पिक्चर, फोटोग्राफ्स, ये सारा रिटर्न सोर्स है, क्योंकि वो रिटर्न किया जाता है, लिखा जाता है, बनाया जाता है, इसलिए उसे रिटर्न सोर्सेस कहा जाता है। तो रिटर्न सोर्सेस के लिए भी इसको भी हमें क्या करना होता है, कंजर्व करना होता है, प्रिजर्व करना होता है। तो हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, हमें उसके लिए मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस देखनी होती है कि हमें ये रिटर्न रिसोर्सेस है तो उसे हम किस टाइप से प्रिजर्व करें, उसको क्लीन कैसे करें, उसको सेफ कैसे रखें। तो ये भी ड्यूटी होती है रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री में। उसके बाद बताया गया है एक्सरेटिंग द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट। एक्सरेटिंग मीन्स आपको टेस्ट करना होता है, देखना होता है कि जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर अपने जगह है कि नहीं, ये उसका सीक्वेंस प्रॉपरली है, अरेंज किया हुआ है, वो प्रिजर्व अच्छे तरीके से सेफ्टी से रखा गया है कि नहीं रखा गया है, ये भी आपको देखना होता है। फिर एग्जीबिटिंग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, फिर उसमें से आपको कुछ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को हम म्यूजियम में रखें, सॉरी एग्जीबिशन के लिए उसको सिलेक्ट करना होता है। एंड पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, और आपको पब्लिशिंग करना होता है, एडिट करना होता है, और उस डॉक्यूमेंट्स को आपको रिसर्च रिपोर्ट्स दिखानी होती है। ये सारी चीजें होती है रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसके पहले हमने ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हमें किस चीज की जरूरत होती है, उसे कैसे क्या किया जाता है, उसके लिए ट्रेनिंग की क्या जरूरत होती है। फिर उसके बाद हमने देखा रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इसमें आपको किस चीज के ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ये भी हमें देखना है कि रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में आप किस टाइप की ट्रेनिंग करते हो। तो इसमें आपको नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट्स, जैसे अलग अलग स्क्रिप्ट्स होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में होते हैं, ब्राह्मी में होते हैं, पर्शियन में होते हैं, मोदी में होते हैं, ये सारी लैंग्वेज है। तो दैट टाइम यू हैव टू नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। देन बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ट्रेडिशन जो है, उसका बेसिक
की नॉलेज होना जरूरी है, लिटरेचर कल्चर का नॉलेज होना जरूरी है, देन डायनेस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उस समय का, पास्ट के समय का कैसा था, यू हैव टू नॉलेज अबाउट दिस। फिर उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए वेरियस स्कूल का एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पेंटिंग का एंड स्कल्पचर का एंड द हिस्ट्री ऑफ देयर डेवलपमेंट। स्कल्पचर का नॉलेज होना चाहिए, पेंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए इफ यू वांट टू डू वर्क इन रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री। देन नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ पेपर, इंक एंड कलर्स, आपको उस पेपर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उस इंक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कलर्स के बारे में होना चाहिए नॉलेज कि किस टाइप का कलर्स उसमें यूज किया गया है, किस टाइप का पेपर यूज किया गया है। हमने देखा है कि लास्ट ईयर एंशिएंट टाइम में हम गेस करते थे कि वो राजा प्रॉस्पेरस है, अगर वो राजा के समय गोल्ड कॉइन चलते थे तो हम कहते थे कि राजा बहुत प्रॉस्पेरस है, उसके किंगडम में बहुत खजाना है। अगर वो सिल्वर के होते थे तो राजा एवरेज में है, कॉपर के होते थे तो राजा उतना प्रॉस्पेरस नहीं है। ये सारी चीजें हमें उससे पता चल जाती है। सेम थिंग जो रिटर्न सोर्सेस है उससे भी हमें पूरा हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद रिटर्न सोर्सेस में आपको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल्स, जो स्टोन्स और मेटल्स यूज किए गए हैं उसका भी नॉलेज होना आपको जरूरी है। नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट एंड केमिकल यूज इन वेरियस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, जो इक्विपमेंट के ऊपर केमिकल्स का यूज किया गया है क्लीनिंग के लिए, वो कैसे क्लीन किया जाता है, किस टाइप के केमिकल्स का यूज करना है और हमें उससे कैसे कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, ये सारी चीजें भी हमें सिखाई जाती है। देन नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशन इन म्यूजियम, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू या म्यूजियम गैलरीज के थ्रू कुछ एग्जीबिशन होते हैं तो उस एग्जीबिशन में आपको उन सारी चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी होता है। एग्जीबिशन में हमने देखा है कि सिलेक्टेड चीज़ें आती है और हम वो एग्जीबिशन देखने जाते हैं, तो एवरीवन ईगरली वेटेड फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग्स। हर किसी को ईगरली वेट करते हैं कि ये किससे बनी है, इसके पीछे इसमें कलर कौन सा यूज किया गया है, इसमें कौन सा मटेरियल लगा है, किस स्टोन से बना गया है। तो दैट टाइम द पर्सन हैव द नॉलेज ऑफ दैट आर्टिकल्स या दैट आर्ट और दैट मॉडल्स, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स, ये सारा भी नॉलेज होना आपके पास बहुत जरूरी है। देन